Hello dear students, in this question the figure 1.125 shows the acceleration versus time graph of a train. It starts from rest, then the distance it travels before it comes to rest. तो देखिए ये आपका एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है। इससे हम क्या करेंगे कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाएंगे। इस तरफ दिखाएंगे वेलोसिटी, इस तरफ दिखाएंगे टाइम। ये सेकंड में और ये आपका मीटर पर सेकंड में। दिस इज जीरो। तो देखिए वेलोसिटी क्या है, पार्टिकल की रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है तो वेलोसिटी हो गई आपकी जीरो से स्टार्ट। पहली जो वेलोसिटी आपको मिलेगी वो यहाँ पर मिलेगी जीरो पर। अब इसमें ये कहा जा रहा है कि जीरो सेकेंड टाइम जीरो से लेकर 2 सेकेंड तक तो यूनिफॉर्मली एक्सेलेरेटेड होता है। तो फाइनल वेलोसिटी v इक्वल टू, जैसे हम यहाँ पर v2 निकालेंगे तो v इक्वल टू यू प्लस 80 होता है। तो 2 सेकेंड के लिए अगर वेलोसिटी निकालें v इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी 0 प्लस 2 इंटू 2 एक्सेलरेशन है 2 सेकेंड के लिए है। तो पहली वेलोसिटी आपकी जो मिल जाएगी v1 बोल दें तो v1 इक्वल टू आपका 4 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड तक तो ये इंक्रीज होती है। ये यहाँ पर कितना है 4 मीटर पर सेकंड तक इंक्रीज हुई। आफ्टर दैट उसके बाद वेलोसिटी एक्सेलरेशन जो है डिक्रीज हो रहा है, वो कितना हो जाता है 1। फिर एक्सेलरेशन 1 हो जाता है और फिर उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन होता है। मीन्स अगर v2 निकालें तो इनिशियल वेलोसिटी तो आपका 4 हो जाएगा प्लस 2 सेकेंड के लिए एक्सेलरेशन कितना है 1, तो 1 इंटू 2 दैट इज 6 मीटर पर सेकेंड। तो इसकी दूसरी वेलोसिटी जो मिलेगी वो 6 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। तो यहाँ पर आपका ये 6 हो गया और इस 6 मीटर पर सेकेंड के लिए इंक्रीज होगा। ये आपकी वेलोसिटी कितनी हो गई 4 और ये हो गई 6। आफ्टर दैट उसके बाद जो है पार्टिकल जो है वो कहाँ आता है, एक्सेलरेशन 0 पे पहुंचता है। ठीक है। और फिर इसी तरीके से इसका जब ग्राफ बनाएंगे तो हमसे बोला गया है कि डिस्टेंस ट्रेवल कितना करेगा जब वो रेस्ट में आ जाएगा। रेस्ट में आ जाएगा मतलब उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। मतलब v3 जो है फाइनल वेलोसिटी क्या होने वाली है 0 होने वाली है। कहाँ से 6 मीटर पर सेकंड से। अब 6 मीटर पर सेकंड से वेलोसिटी 0 होने वाली है तो इसका मतलब क्या है, एक्सेलरेशन कितना हो गया, एक्सेलरेशन आपका -1.5 हो गया कम होके। ठीक है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन। तो आप v3 जो निकालेंगे इनिशियल वेलोसिटी कितना रखेंगे 6 रखेंगे और माइनस एक्सेलरेशन है 1.5 इंटू हमें टाइम मालूम है, टाइम कितनी देर के लिए दिया गया नहीं मालूम, तो टाइम के लिए t रख देंगे और v3 कितना है 0 होना है तो 6 माइनस 1.5t। तो यहाँ से t इक्वल टू कितना आएगा 4 सेकेंड। ये आप देखिए ये तो आपका एक्सेलरेशन कितने टाइम के लिए है, ये वेलोसिटी कितने टाइम पर मिल रही थी आपको 2 सेकेंड तक। ये वेलोसिटी कितनी मिल रही थी आपको 4 सेकेंड तक। और अगले 4 सेकंड में यहाँ पर ये 4 सेकंड आ गया, अगले 4 सेकंड में रेस्ट में आ जाती है, मतलब वेलोसिटी आपकी 0 हो जाती है। तो यहाँ पर देखेंगे कि ये आपका 8 सेकंड होगा जब तक ये वेलोसिटी 0 हो गई। ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर डिस्टेंस ट्रेवल पता करना है, डिस्टेंस ट्रेवल। तो डिस्टेंस ट्रेवल क्या होता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एरिया कवर्ड। तो एरिया इसका पता कर लीजिए, दैट इज 1/2 बेस तो 2 है इंटू 4 प्लस ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका ट्रेपेजियम हो गया। ट्रेपेजियम में ये कितना हो जाएगा 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स। सम ऑफ पैरेलल साइड्स कितना हो जाएगा 4 और 6, 4 और 6 हो जाएगा 10 और हाइट हो जाएगा 2 प्लस ये ट्राइंगल हो जाएगा 1/2, ट्राइंगल हो जाएगा 4
और हाइट हो जाएगी 6। ठीक है, तो अब यहाँ से 2 कैंसिल, दिस 2 से कैंसिल, और 2 से ये 2 टाइम कैंसिल, तो ये मिलेगा 4 + 10 + 12, तो ये हो जाएगा 14, और ये 14 और 12 दैट इज 26 मीटर। तो ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो गया टोटल। अब इसमें चेक कर लेते हैं हम लोग आंसर। आंसर में फर्स्ट दिया 30 मीटर, रॉन्ग। 26 मीटर, दिस इज करेक्ट। 13 मीटर ये रॉन्ग है, 40 मीटर ये रॉन्ग है। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन। थैंक यू वेरी मच।